हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पे। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि यूथ की नई बुक जो आई है मैथ की 2022 और 2023 संस्करण है, उसमें से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं आपस में, आप लोग अच्छे लेवल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और देखिए, मैं इस प्रकार से अगर मोटिवेट होता रहा तो मैं सीरियसली मैं आपको अच्छा खासा कंटेंट देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपको करना क्या है, ये जो लाल बटन है ना, देखिए लाल बटन, इसको दबा दीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है 151। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 आपसे बोलता क्या है, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रम से प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। ठीक है, यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। देखिए कैसे करना होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये स्टार्टिंग में 8 बजे जली थी, ये एक साथ जली थी 8 बजे। कॉन्सेप्ट समझिए, ये जली 8 बजे एक साथ, कंफर्म, सभी जली थी, कंफर्म है ना। और प्रत्येक एक 35 सेकंड के अंतराल पर, एक 42 सेकंड के अंतराल पर, एक 90 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये एक साथ जली थी और इनमें से एक जो बत्ती है वह 35 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी जो बत्ती है वह 42 सेकंड के अंतराल पर, तीसरी जो बत्ती है वह 90 सेकंड के अंतराल पर जलती रहती हैं। और ये जो प्रोसेस है जलने का, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। कन्फर्म? अब देखिए आगे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, बिंदु आएगा, समय आएगा, जहां पर ये तीनों बत्तियां एक साथ फिर से जल उठेंगी। वही आपको निकालना है, पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी, यानी कि एक साथ जो चेंज होगी वो कितने समय बाद होगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु आएगा, एक समय आएगा जिस पर एक साथ ही बदल जाएंगी, उसी को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ता है। क्लियर? एलसीएम लीजिए। मैंने कहा 35, सेकंड बत्ती है 42, थर्ड है 90। अगर इनका एलसीएम लेंगे, मैं एलसीएम लेना बता रहा हूँ आपको कैसे लेना है। देखिए, सबसे पहले 35 के फैक्टर कीजिए आप, प्राइम फैक्टर आप करेंगे 5 सत्ते 35, ओके। 42 के करेंगे 6 सत्ते 42 और प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। कन्फर्म? 90 के आप करेंगे प्राइम फैक्टर तो कैसे करेंगे, आप करेंगे 10 गुणा 9, जहाँ 10 को आप कर सकते हैं 2 पे घात 1 और 5 पे घात 1, 2 गुणा 5। 9 को लिख सकते हो 3 पे घात 2। कन्फर्म? अब देखिए, जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम निकलता है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उन पर अधिकतम घात, उन पर अधिकतम घात। पहला प्राइम नंबर लिया आपने 2, इस पर अधिकतम घात आपकी 1 ही है। दूसरा प्राइम नंबर लिया आपने 3, इस पर अधिकतम घात 2 है। अगला प्राइम नंबर लिया आपने 5, इस पर अधिकतम घात 1 है। देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अगला प्राइम नंबर लिया आपने क्या, 7, और 7 पर अधिकतम घात यहाँ 1 है। कन्फर्म? और यही आ गया आपका लासा, यही आ गया आपका लासा। और लासा निकल कर आएगा, गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 और 90 का 7 में गुणा करेंगे 630 सेकंड आंसर आएगा। पर यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ना, जो बत्तियाँ बदलने का है, वह आपका मिनट में है और सेकंड में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 630 को 600 प्लस 30 सेकंड। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर भाग दूंगा मिनट का, यानी कहने का मतलब ये सेकंड है और सेकंड को मिनट में बनाना है आपको, तो 60 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 10 मिनट तो आपको पूरी पूरी मिल जाएंगी और 30 सेकंड बची हुई हैं। तो अभिष्ट आंसर होगा 10 मिनट 30 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर प्लीज। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बताया, अब डायरेक्टली करेंगे।
अब देखिए अच्छे से, ये जो 4 टेबल क्लॉक हैं वह प्रत्येक क्रम से 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ओके, जो टेबल क्लॉक हैं वह इस अंतराल के अकॉर्डिंग बजती हैं। पहला टाइमिंग क्या है 10 मिनट, दूसरा क्या है 15, तीसरा क्या है 20 और अगला क्या है 25। कन्फर्म। देखिए ये कहता है यदि वह सुबह सभी एक साथ बजी थी, कन्फर्म, तो वह किस समय फिर से एक साथ बजेंगी। यानी कि सुबह 10 बजे ये एक साथ बजी थी, फिर दोबारा ये कितने बजे बजेंगी। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा। अब एलसीएम लेने के लिए आपको करना क्या मैं बता दूं। आप एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, पर मैं एक तरकीब बता रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, एलसीएम निकालने के लिए ये सभी किससे कटते हैं, 5 से। 5 से कितने बार, 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। और जो नंबर कट के आए हैं ना, कौन कौन बचे हैं, आपने मुझसे कहा 2, 3, 4, 5, इनका एलसीएम कितना होता है। जो नंबर बच गए हैं आपने कहा 60 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो एलसीएम आ गया हमारा इतना। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एलसीएम आया किस में आया है, मिनट में, यानी कि 300 मिनट आ गई। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, 300 मिनट का मतलब क्या होता है। इसको आप चेंज कीजिए घंटे में। किस में, घंटे में। तो 60 का भाग लगाएंगे, 0 से 0, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कितने, 5 घंटे मिल जाएंगे। यानी कि आपकी सुबह जो क्लॉक बजी थी 10 बजे बजी थी, 10 में 5 घंटे जोड़ दीजिए, 10 और 5 कितना हो जाएगा, आपने कहा 15, 15 का मतलब होता है 3 बजना। क्लियर, कितना बजना, 3 बजना। तो 3 बजे फिर दोबारा ये टेबल क्लॉक बजना स्टार्ट होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। 153, एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। अगर 3 सेकंड में 2 बार बजता है तो कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताइए। 3 सेकंड में 2 बार बजता है तो एक बार बजेगा, इसको पहले लिख लेते हैं 3 सेकंड में बजता है 2 बार। कन्फर्म। आप मुझे बताइए तो एक बार कितने सेकंड में बजेगा, 3/2 सेकंड में। चलिए, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार, 7 सेकंड में 5 बार, यानी कि 5 बार बजता है 7 सेकंड में, जबकि एक बार बजेगा 7/5 सेकंड में। कन्फर्म, अच्छे से सुनिएगा। फिर ये एक साथ बजाए जाते हैं तो वह 1 मिनट में कितने बार बजेंगे। अब देखिए अच्छे से आपको देखना है। यानी कि पहला पेंडुलम एक बार बजता है 3/2 सेकंड में, जबकि दूसरा पेंडुलम एक बार बजता है 7/5 सेकंड में। यहाँ सेकंड का, टाइमिंग का आप ले लीजिए लासा, और लासा जैसे लेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा वह दोनों एक साथ कब बजेंगे, कितने समय में बजेंगे। क्योंकि आप लासा लेते हैं ना समय का, जब वह समय निकल के आता है जब वह एक साथ बजेंगे। कन्फर्म, तो समय का यहाँ पर लासा ले लीजिए, 3/2 का और 7/5 का, और इनका लासा लेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये एक बार बजेंगे और कितना समय लेंगे वो निकलेगा। जब आप भिन्न का लासा लेते हैं तो ऊपर का लासा और नीचे का निकलता है मासा। तो 3 और 7 का लासा 21 होगा, जबकि मासा कितना होगा 2 और 5 का। आपने कहा इसका अंतर 3 से नहीं कटता तो 1 से तो दोनों कटते हैं, तो इसका मासा होगा 1। इसका मतलब आएगा आंसर 21 सेकंड। 21 सेकंड, इसका मतलब ये 21 सेकंड में ये एक बार बजते हैं। 21 सेकंड में एक बार बजते हैं, यानी कि 21 सेकंड में बजते कितने बार है, आपने कहा एक बार। ओके, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकंड में कितने बार बजेंगे, तो आपने कहा 1/21। कंफर्म। जबकि पूछा गया है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने बार, 60 सेकंड में कितने बार, तो आप क्या करेंगे 1/21 में 60 का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आपका आंसर आएगा 21 दूनी 42। 21 दूनी 42, आप काट भी सकते हैं इसको, 3 से कटेगा ये 7 बार और 3 से ये कटेगा 20 बार।
7 दूनी 14, बचा कितना 6/7, यानी कि 2 आपका पूरा पूरा आ रहा है 12। यहाँ पर आपको परफेक्ट पूर्णांक नंबर उठाना है, यानी कि इतने समय में ये कितने बार, 2 बार बजेंगे, ये एक साथ बजेंगे और समय कितना होगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में 2 बार बजेंगे। ये देख लेते हैं क्या पूरा आंसर आ रहा है स्क्रीन पर। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या था, एक बार बजेगा 3/2 सेकंड में, दूसरा बजेगा एक बार 7/5 सेकंड में। समय का एलसीएम निकाला, जिससे ये पता चल गया कि 21 सेकंड में एक बार बजते हैं। 21 सेकंड में एक बार बजेंगे तो 60 सेकंड में कितने बार, लगभग 2 बार। आंसर 2 बार। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 154 कहता क्या आपसे, 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे बजी हैं और तो प्रातः 9 बजे तक कितनी बार बज जाएंगी। 8 से 9 बजे, पहली बार बजी 8 बजे, दूसरी बार आपको चाहिए 9 बजे तक, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना समय का अंतराल है। आपने कहा 1 घंटा। तो यहाँ पूछा गया है 1 घंटे में ये कितने बार बजेंगे। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितने बार बजेंगे। कंफर्म। यहाँ पर आपका डाटा दिया है मिनट में, इसलिए मैंने चेंज किया था मिनट में, यानी कि 60 मिनट में पूछा गया है। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, 3, 5 का जो समय दिया है ना, जब घंटियाँ बजती थी, इनका एलसीएम लेना है। 2, 3, 5 का एलसीएम आता कितना है, आपने मुझसे कहा 30। क्लियर। यानी कि देखिए 30 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। अब अच्छे से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपकी जो घंटियाँ बजती हैं वो 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितनी मिनट के अंतराल पर, 30 मिनट के अंतराल पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमसे कह रहा है 60 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी। जब 30 मिनट में एक बार बजती हैं तो 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, क्योंकि समय का अंतराल तो यहाँ 1 घंटे का, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में। आपने कहा यहाँ पर कितने बार कटेगा ये, समय से 2 बार, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट में 1 बार, तो 60 मिनट में 2 बार। करेक्ट आंसर इसका होगा, देखिए बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 155, ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रम से 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। वही मिलने का समय बताना है, मिलने का समय बताना है। क्या करना है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, 42 का, 63 का और 84 का। एलसीएम लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप एलसीएम मत लीजिए, काटिए। किससे कटता है, तो आपने कहा तीनों के तीनों 7 से कटते हैं। कितने बार कटेगा ये, 6 बार, 7 छिंग। कन्फर्म। ये कितने बार कटेगा, 7 से, 7 नाम। और ये कितने बार कटेगा, आपने कहा 7 से कम 7, 7 दूनी 14। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि 6 और 9 और 12 का आपको निकालना है एलसीएम, तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। कैसे, बड़े वाले को बढ़ाइए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 पर 12 भी कटता है, 9 भी कटता है और 6 भी कटता है, तो 36 का यहाँ गुणा कर लीजिए। देखो कितना आसान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और ये जो आंसर आया है किस में आया है, सेकंड में। किस में आया है ये, सेकंड में। कन्फर्म। गुणा कर दीजिए, 7 छिंग 42 की 2, कैरी कितनी 4, 7 तिया 21 और 4 25, तो इतने सेकंड के अंतराल पर बजेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब देखिए हमसे कहता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंश को लगते हैं 18 मिनट, ओके। जबकि इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगे हैं। दूसरा व्यक्ति है सिद्धि,
उसको 12 मिनट लगे हैं। यदि वे एक साथ एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं और आरंभ करते हैं तो वह कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। कितना आएगा एलसीएम? आपने कहा 18 को बढ़ाइए या आप काट लीजिए, दो तरीके होते हैं। 18 को बढ़ाइए जहाँ 12 कट जाए, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36 कट गया 36। और ये जो डाटा है मिनट में है तो ये भी मिनट में आंसर आएगा, यानी कि 36 मिनट के अंतराल पर ये फिर दोबारा उसी बिंदु पर आके मिलेंगे। आंसर क्या है? 36 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम वाले क्वेश्चन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको और करा देता हूँ, है ना। फिर आपको करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने करीबन 6-7 क्वेश्चन आपको करा दिए, आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे मैं पूरी किताब आपके सामने सॉल्व करके रख दूं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना क्वेश्चन को, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कि आपको पूरी किताब करके दिखाऊंगा, एक एक 2-2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मिलते नहीं हैं तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। तो मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। पहले देखो, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रम से प्रत्येक 72, 108, 48 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि लाइटें सुबह 9:30 पर यानी कि 9:30 बजे एक साथ बदली थी तो पुनः किस समय वे बदलेंगी? तो ये सुबह बदली थी 9:30 बजे, क्लियर। और इनके बदलने का सिस्टम क्या है? पहली 72 सेकंड में, दूसरी 108, तीसरी 48। इनका लासा लीजिए और लासा लेने पर यह वह दिखाएंगी जिससे पुनः बदलती हैं, उस समय को दिखाएंगी। कैसे लेते हैं लासा? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या बताइए? इनको काट लीजिए भाई, काट लीजिए, बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। कटता किससे? तो आप मुझसे कहेंगे ये सारे के सारे देखिए 12 से कटते हैं। किससे कटते हैं? 12 से। काट लीजिए, 12 से काटो इसको, ये कटेगा 12 छिंग 72, ये कटेगा 12 नम्मे 108, ये कटेगा 12 चौक 48। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, अगर मैं 6, 9 और 4 का अगर एलसीएम लूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बड़े वाले को बढ़ाइए जहाँ छोटे वाले कट जाए। 9 दूनी 18 नहीं कट रहे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 पे ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आपने जिसको बढ़ाया वो तो कटेगा ही कटेगा। तो 36 इसका आ गया एलसीएम। फाइनली इसका फाइनल एलसीएम आ गया 12 गुणा 36, जिसको आप थोड़ा सा गुणा कर लेंगे, गुणा कर सकते हैं आप, करिए। 12 छिंग 72 की 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 36 और 7 होगा कितना? 43। और आ जाएगा 432 किस में डाटा है? सेकंड में। चूंकि आंसर इस प्रकार से दिया गया है तो इसको बदलने के लिए आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मिनट और सेकंड में। मिनट और सेकंड में कैसे करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि 60 का पाड़ा पढ़िए, तो आप 60 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, 420 प्लस 12। इसका मतलब ये है 420 में तो 60 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 420 में, मैंने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 420 में आप कहेंगे 7 मिनट होगी, क्योंकि ये कट जाएगा 7 बार, यानी कि 7 मिनट तो कंप्लीट आएंगी और बचेगा 12 सेकंड। तो यहाँ पर घंटी आपकी नेक्स्ट बजेगी, इसमें जोड़ दीजिए 7 मिनट और 12 सेकंड। तो यहाँ पर समय था 9:30, अब जो समय होगा 9:37 और 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 9, 37, 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जो कि 158 है। इसमें करना क्या है मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। 12, 16, 24, 36 का एलसीएम लेना है, ऐसे ही काट के। ओके, सुबह 6 बजे बजती हैं, जो भी आपका एलसीएम निकलेगा वह ये शो करेगा कि यहाँ पर पुनः उसी पॉइंट पर ये इनका मिलन हो जाएगा, एक साथ फिर बजेंगी। फिर करना क्या, उस समय को जोड़ देना 6 बजे में, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 158 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 159 भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनका एलसीएम लेना है और 11 बजे ये पहली बार बजी थी, 11 में आप जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 160 आपको प्रैक्टिस करनी, मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए भाई, और मैं कमज़ोर स्टूडेंट को पकड़ रहा हूँ, कमज़ोर स्टूडेंट को, ठीक है। सब पे फोकस है मेरा, बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपके लिए छोटा सा काम है। फिर देखिए क्या होता है, फिर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, जो आप किताब कहेंगे वो कराऊँगा, जो आप कहेंगे वो होगा यहाँ पर। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए ना, डिटेल्स में चाहिए, तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा। आपको पता है मैंने रेशियो के कुछ पार्ट्स यानी कि कुछ आपको चैप्टर पढ़ाए हैं, यहाँ पर 4 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, अलजेब्रा के भी करीबन 7 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँ आपको, तो आपको करना क्या है, इस लाल बटन को दबा लेना है। चलिए सेम क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपको सिर्फ एलसीएम लेकर उसमें टाइमिंग जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, सेम क्वेश्चन 15, 18, 27 और 30 का एलसीएम लेना और इतने में टाइमिंग जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 और 162 भी आपके लिए प्रैक्टिस में है। देखिए कितना आसान है, 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे के अंतराल पर बचती हैं, तो 1, 2, 3 का लासा कितना हो गया, आपने कहा 6, आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, अगर ऐसा ही है तो वो आप करने वाले, बिल्कुल ऐसा है, इनका एलसीएम लेकर समय जोड़ देना 8 बजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 और 164 से आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, 164 से आपका पैटर्न हो जाएगा चेंज मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पर मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वैसे अप्रोच रहनी चाहिए। एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी, तो आपका फोकस रहेगा या तो सबसे छोटी ये है, उसके बाद सेकंड पे आती है ये, थर्ड पे आती है ये और फोर्थ पे आती है ये आपका देखने का तरीका रहने वाला है ऑप्शनों को। उसके बाद देखिए जो 10, 14, 28 से विभाज्य है और साथ में एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने के लिए पीछे 2 जीरो आना आवश्यक है, तो इसमें 2 जीरो, हाँ ये हो सकती है, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। आप खत्म करना सीखिए। अब ये आंसर होगा, अब ये आंसर होगा। अब अच्छे से सुनना आप, मैं आपसे कहूँ अगर 2 जीरो उड़ा दूँ, ये बचा है 186, और 186 किसी का वर्ग नहीं होता, 14 का होता है 196, 13 का होता है 169, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और या मैं ये कहूँ आपसे कि पीछे 86 तो किसी का आता ही नहीं है 2 यूनिट में, तो ये हटा दीजिए, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। हमें छोटा चाहिए, और ये पूर्ण वर्ग भी है क्योंकि 7 का होता है 49 वर्ग और हमारा 14 का होता है 196, तो आंसर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, जो कि देखिए 10 से भी कटता है, 14 से भी कटता है, 28 से भी कटता है। तो 28 से देखिए इसको हम काटें तो बिल्कुल कटता है, तो मैं ये कह सकता हूँ छोटा कौन है, ये या ये। आपने कहा ये, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। ऐसे ही उड़ाना है आपको, करना थोड़ी ना है, आपको सिर्फ उड़ाना है भाई। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों आपको, जो 15, 25, 40, 75 से कट जाती है। 15, 25, 40 और 75 से कट जाती है। अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले आपका फोकस क्या रहने वाला है, आपका फोकस रहने वाला है कि यहाँ पर जो डिजिट दी गई हैं उन पर रहने वाला है। क्या डिजिट है आप देखिए अच्छे से। मैंने कहा 15 की बात करूँ, 15 में आता है 3 गुणा 5, और 3 क्या कहता है कि मेरे अंकों का योगफल अगर 3 आए, अगर 6 आए, अगर 9 आए तो वह संख्या मुझसे कटती है। 3 आए, 6 आए और 9 आए तो वह संख्या मुझसे कट जाती है। 3 ये कहता है, 3 ये कहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 जो कहता है उसका सुन ले हम, हाँ सुन लेते हैं। तो 3 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 9 तो कट जाएगी, 2 नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और 6 दोनों कटते हैं, इसको छोड़िए। 9 भी कटता है, छोड़िए, ये भी हो सकता है आंसर। 9 तो कट जाता है, 4 बचता है, तो 2 ऑप्शन तो आपकी हो गए ख़त्म। तो यहाँ पर 3 ने क्या किया, 2 ऑप्शनों को ख़त्म कर दिया, ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा। अब बचा ये और ये। अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका फोकस कैसे रहने वाला है, आप देखेंगे अच्छे से। जैसे 15 में 3 और 5 मिला तो 3 ने ये अपना कमाल कर दिया। अब बात आई 25, 40 और 75। अब बात आई 25, 40 और 75। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम छोटी संख्या को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी है। सॉरी,
आपको निकालनी बड़ी से बड़ी। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? आपकी बड़ी है ये। आप इसको चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर इसको चेक करके आंसर यहाँ बन जाता है तो यहीं पे टिक कर दीजिए, आगे नहीं बढ़ना। तो मैं इसको काट के देखूँ तो 15 से 5 गुणा 3, तो 5 से भी कटती है, पीछे 0 आ रहा है, और 3 से तो कटती है। 25 की बात करूं, पीछे के 2 अंक यानी कि 0 0 आ रहे हैं, यानी कि 100 आ रहे हैं, कटती है। अगर 40 की बात करूं तो पीछे के जो 2 अंक है, या आप 40 के लिए क्या कर लें, 0 से 0 काट लेंगे, बचेगा 60। 60 कटता है 4 से, क्योंकि 4 कहता है पीछे के 2 अंक चाहिए। मैं समझा देता हूँ। अगर 9600 को अगर मैं 40 से काटूँ, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 60, और 4 कहता है कि पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो संख्या कट जाती है, तो कट गई। अब बात करते हैं 75 की। 75 होता है 25 गुणा 3, तो भाई 25 से तो पहले से कटा हुआ है और 3 से तो ये पहले से कटा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निकालनी थी बड़ी से बड़ी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटेगी तो ऑप्शन डी भी, पर ऐसे नहीं करना, बड़ी से बड़ी पूछिए इसलिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पहली बात तो बच्चों फोकस कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, जो 27, 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अगर मैं 27 की बात करूं तो 9 3 27 होता है, तो इसमें 9 आ रहा है। अब अच्छे से आपको फोकस करना है 9 पर। 9 क्या कहता है? 9 कहता है अगर संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 9 से कटता है ना, तो वह संख्या भी 9 से कटती है। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अंकों का योगफल करना पड़ेगा। करें? 9 ओके कटता है, 7 और 3 10, 10 बिल्कुल नहीं कटता 9 से, हटाइए इसको। 9 मत पढ़े, यहाँ पर आपको 9 नहीं पढ़ना, सिर्फ देखिए 7 और 1 8 नहीं कटता। यहाँ पर देखिए 9 कट जाता है, 7 नहीं कटता, यहाँ 9 कट जाता है, 7 2 9 कट जाता है। फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे किया फिर बता रहा हूँ। अंकों का योगफल कीजिए। मैंने कहा 9 तो आपको पढ़ना ही नहीं, 9 तो पहले से कटा हुआ है, केवल यहाँ कितना है 7 और 3 10, यहाँ कितना आना चाहिए 9, नहीं कटेगा। 9 तो पहले कट जाता है, 7 और 1 8 आना चाहिए 9, नहीं कटेगा। 9 तो पहले कट जाता है, 7 आना चाहिए 9, नहीं कटेगा। यहाँ 9 तो पहले हट जाए, 7 और 2 9 आना चाहिए 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मुझे लगता है आपको ये अप्रोच समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ बाल को फैला दो इस वीडियो को। सीरियसली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बेसिस बता रहा हूँ, आपको पेपर में कैसे करना है। मेरा फोकस आपका पेपर निकालने से है। मुझे ये नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे हल करना है। भाई क्वेश्चन हल करना तो सीखते हैं हम इंटर में, जब पूरा क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ आंसर उड़ाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी, जो कि 10, 8 और 12 से कट जाए। पहली बात, किस किस से कट जाए? 10 से, 8 से और 12 से। अगर आप होशियार हैं ना तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, अच्छे सुनना। पहले तो देखिए 12 में 3 गुणा 4 आ रहा है, और 3 कहता है मेरे अंकों का योगफल, यानी कि मैं उस संख्या से कटूंगा जिस संख्या के अंकों का योगफल या तो 3 आए, या तो 6 आए, या तो 9 आए। चलिए 9 हटाइए, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है ये? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 9 तो हटा दीजिए, 8 आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों कट रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक और चीज़ तो आ रही है 10, और 10 में आ क्या रहा है 0, तो 0 भी तो मौजूद होना चाहिए। 0 इसमें है या इसमें? आपने कहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। समझ में आ रहा है? उड़ाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, उड़ाना सिखा रहा हूँ, उड़ाना आना चाहिए आपको, अप्रोच आनी चाहिए। क्लियर? मैं आपको यहाँ सिलेक्शन की राह पर मोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, सिलेक्शन की राह पर, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलेंगी जिनका तरीका फास्ट होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से अगर आप विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? फिर पढ़ लेते हैं। किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले पर एक शेषफल बचता है, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, ध्यान रखना। अब सुनिए अच्छे से, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पर बचता कितना है? एक शेष बचता है, यानी कि एक्स्ट्रा 1 बचता है। उस एक्स्ट्रा 1 को निकाल दूँ, अगर उस एक्स्ट्रा 1 को निकाल दूँ तो यहाँ से 1 निकाल दीजिए, बचा कितना? 420। दूसरा ऑप्शन 60, तीसरा 840, अगला 210। अब ये एक एक्स्ट्रा निकालने के बाद
ये जो संख्या है कटनी चाहिए 4, 5, 6 और 7 से। 4, 5, 6 और 7 से कोई दिक्कत ही नहीं आपको। मुझे एक बात बताइए, आप प्राइम नंबर देखिए 7 से ये नहीं कटता, बाकी 7 से ये तीनों ऑप्शन कटते हैं। इसने ये कमाल कर दिया, एक एलिमिनेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ यहाँ पर किसकी, 5 की, तो 5 से भी कटते हैं भाई साहब। अब मैं बात करूँ 4 की, तो 4 कहता है कि पीछे के 2 अंक अगर मुझसे कट जाए तो संख्या मुझसे कट जाती है। पीछे के 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं? आपने कहा नहीं। पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं, हाँ कन्फर्म। और 6 से तो ये कट ही रहे हैं। फाइनली हमें कौन सी संख्या निकालनी थी? हमें निकालनी थी सबसे छोटी। तो इन दोनों में छोटी कौन है? इन दोनों में छोटी कौन है? आपने कहा 420, और 420 का निर्माण किससे हुआ? 421 से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 169 मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहता है कि अच्छे से देखिए, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? निकालना है सबसे बड़ी। चेक करने का तरीका 96, 48, 36 और 24। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे एक बात बताइए, अगर 105 को विभाजित करता हूं ना तो शेषफल 9 बचता है, एक्स्ट्रा 9 बचता है। क्या मैं एक्स्ट्रा 9 निकाल दूं 105 में से? 105 में से 9 निकाल दिया तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर जी बचा 96। क्या 164 में से 20 निकाल दूं? 20 निकाल दूं तो 144 बचेगा। क्लियर? और यहाँ पर निकालनी है आपको सबसे बड़ी, इसका मतलब मासा। मासा क्या होता है? इनका डिफरेंस करना। आपने कहा 48 आएगा, 48 से ये भी कटता है और ये भी कटता है। अगर कटता है तो ये तो मासा है, और यही सबसे बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 2, 5, 8 और 3, 2, 3 को क्रम से विभाजित कर देती है? कहने का मतलब 258 में एक्स्ट्रा कितना बचता है? 2, तो 2 को निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 256। 323 में कितना एक्स्ट्रा बचता है? 3, निकाल दीजिए 3, 320। अब इन दोनों के लिए मासा निकालना है जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे निकालते हैं? इनका अंतर कीजिए। अंतर कितना आएगा? आपने कहा 44 और 20। देखिए 44 और 20 अंतर आएगा 64 का। क्या 64 से ये भी कटता है? हाँ जी। क्या 64 से ये भी कटता है? हाँ जी। तो ये तो आंसर है 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही उड़ाना है, इतना ही समय लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए अच्छे से क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 9, 6 में जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या x मानी, इसमें 3, 4, 9, 6 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या आती है ना, वह 2, 6, 4, 3 से कट जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग वाली शॉर्ट ट्रिक। अपना दिमाग जला लेना। कैसे होगा? देखो, जलाना नहीं, जगाना है। चलिए एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर ये 2 से कटती है, 6 से कटती है, 4 से कटती है, 3 से कटती है। अच्छे सुनना, कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो 2 से कटने वाली संख्या तो सभी सम होती हैं। कौन सी होती है? सम। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, इकाई का अंक देखना, इधर क्या आ रहा है? सम। अगर मैं x की जो वैल्यू रखूंगा ना, अगर मैं रख देता हूं सम, तो सम और सम आंसर सम ही आएगा। सम और आंसर कुल मिला के अगर सम में सम जोड़ूंगा तो आंसर सम ही आएगा। कन्फर्म? तो सम तो कट जाएगी 2 से। अगर मैं यहाँ पर विषम संख्या रख देता हूँ तो सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो आंसर आता है विषम। जैसे फॉर एग्जांपल ये सम है 6, अगर इसमें मैं रखता हूँ विषम और जोड़ता हूँ तो आएगा 7। 7 जो है विषम संख्या वो 2 से नहीं कटेगी, जबकि मुझे तो काटना है 2 से। तो मैं लॉजिक ये लगाऊंगा कि एक ऐसा ऑप्शन उठाऊंगा जिसका इकाई का अंक होना चाहिए सम, जिससे सम 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 होगा और 2 से कटेगा। इकाई का अंक सम, यहाँ पर इकाई का अंक 1 विषम है, ये एलिमिनेट। 5 विषम है, ये एलिमिनेट।
बचा 8 और 4, बचा 8 और 4। अगर मैं बात करूं या तो मैं 8 रखूंगा या तो मैं 4 रखूंगा, यही मेरे आंसर होंगे। कंफर्म। तो इसने इतना क्लियर कर दिया, इसने इतना क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, किसी एक पर चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ या यहाँ पर 4 रखता हूँ, 8 रखता हूँ तो ये संख्या आएगी 3504, और अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो आएगा 3500। कोई दिक्कत नहीं। अगर रखता हूँ दोनों ऑप्शनों को तो ये कटनी किससे चाहिए, ये 3 से कटनी चाहिए ना। तो 3 क्या कहता है, अंकों का योगफल 3 6 9 आ जाए। क्या यहाँ चेक कीजिए, 5 और 4 9 और 3, हाँ ये 9 भी कटेगा 3 भी कटेगा। यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 आ रहा है, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा 3504 यानी कि 8 रखने पर आया। क्या रखने पर आया, 8 जोड़ा था तभी आया था। आपका आंसर 8 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, मैं आपको सिलेक्शन की राह बता रहा हूँ कि आपको बिना लासा लिए, भाई अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, अभी तो ये छोटा है कि 2 6 4 3 का आप एलसीएम ले लेते सर जी, फिर इसमें भाग देते तो भी हो जाता। मैं मान के चल रहा हूँ बड़ा आ जाएगा तो क्या करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे पता है आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर जी आपने ये बताया, आप सीधे ये कह देते कि एक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 3 4 9 6 जोड़ने पर संख्या 2 6 4 3 से कट जाती हैं। इनका आप एलसीएम ले लेते, एलसीएम आता 12, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर 12 का इसमें भाग देते, 12 दूनी 24, बचा कितना 10, 12 9 108, बचा कितना 1, 12 एकम 12, बचा कितना 4। जो बचता है ना वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, और हमेशा अगर भाजक में से घटा लेते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। नेगेटिव क्या कहता है कि आपने संख्या जोड़ी है, तो 12 में 4 गया, आपका आंसर आ गया 8। तो आपको ये भी समझ में आएगा, आपको पसंद आएगा। पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम छोटा है, इसलिए मैं इससे भी बता सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक लॉजिक जिसमें एलसीएम आपका बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ना कि रेलवे, आप किसी एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, ऐसे भी हो जाता है। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आपको मज़ा आने वाला है। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपने मुझसे कहा 1000 से। कहाँ तक होती हैं, 9 9 9 9 तक। कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जो 5 12 18 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अगर संख्या 5 12 18 से पूर्णतः विभाज्य होंगी तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इनका एलसीएम कितना होगा, 5 12 और 18 का, 5 का और 12 का, 18 का। अगर आप एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही होता है, 12 का 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो 3 की पावर 1, और चौक यानी कि 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टर। 18 यानी कि 2 नाम 18, 2 की पावर 1, और 9 यानी कि 3 की पावर 2। ये प्राइम फैक्टर उच्चतम घात ले लीजिए, वही तो एलसीएम होता है। तो उच्चतम घात क्या है, 2 की उच्चतम घात 2, 3 की उच्चतम घात 2, और 5 की 1। ये आ गया 4, ये आ गया 9, और ये आ गया 5। क्लियर। 9 पंजे 45, चौक 180 इसका लासा आ रहा है, 180 आ रहा है। करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर आपको 4 अंकों की संख्या लेनी है और इनके बीच में लेनी है, कितनी आ सकती हैं। करने के तरीके बता रहा हूँ। पहली बात तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से आगे लेना चाहता हूँ कि कौन सी संख्या पड़ेगी, और यहाँ से पीछे लेना चाहता हूँ, तो आप इसमें भाग लगाइए। आपने भाग लगाया 180 का, किसका लगाया, 180 का। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 180 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ, 180 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो आप मुझसे क्या कहेंगे, आप मुझसे कहेंगे, ठीक है, आप मुझसे कहेंगे पाड़ा पढ़िए। देखो 180 पढ़ लेते हैं,
करीबन 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 900, 18 पंजे 90। आपको ज़्यादा पढ़ना है आगे निकलने के लिए, ज़्यादा आपको 18 पंजे 90 और 18 छिंग कितना होता है 108, यानी कि आप 6 बार पढ़ेंगे ना तो आएगा 1080, यानी कि 1000 से 1080 जा रहे हैं। तो पहली संख्या तो आपको ये मिल गई। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें भी 180 का देंगे, पर यहाँ पर आपको आगे नहीं चाहिए, पीछे चाहिए। तो पीछे के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर समझा दूँ, अगर 1000 से आगे चाहिए तो आपको एक कदम आगे टेबल पढ़ना है। अगर 9999 से आपको पीछे चाहिए, क्योंकि संख्या तो बीच में चाहिए ना, तो आपको एक कदम पीछे टेबल पढ़ना है। पढ़िए, इसमें भी 180 का देंगे आप। 180, 18 पंजे 90, 90 यानी कि 900। कितना बचा, आपने कहा 99। कन्फर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ बचा 99, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 999 आया, 18 पंजे 90, ये 999 है, वह 90 यानी कि 900। 999 से 900 जाएगा तो आएगा 99, यानी कि आपने 99 कम पढ़ा है। 99 कम पढ़ा है यानी कि आपको 99 उतरना पड़ेगा, पीछे 99 उतरना पड़ेगा। अगर इसमें से 99 घटा लूँ तो आपकी संख्या बीच में आ जाएगी, कितनी, 9900। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, ये समांतर श्रेणी आ गई। क्या आ गई है, समांतर श्रेणी। क्या आ गई है, समांतर श्रेणी। क्लियर, क्योंकि इनमें अंतर 180 180 180 क्या है, जो कि लासा है। फिर समझाता हूँ करा क्या। इसमें करना क्या है, मुझे संख्या चाहिए 1000 से 9999 के बीच की। तो 1000 से एक कदम ज़्यादा और 9999 से एक कदम पीछे। तो एक कदम ज़्यादा मैंने क्या पढ़ा, 180 को पढ़ा 6 बार। जब मैंने प्राप्त किया 1080, इससे ज़्यादा है तो लिख लिया, ये पहली संख्या हो गई। यानी कि उन सभी संख्याओं में ये पहली संख्या हो गई। यहाँ पर 9999 में एक कदम पीछे पढ़ूंगा। कैसे, आइए, मैंने पढ़ा 18 यानी कि 180 पंजे 900, 999 में से 900 गया, 99 बचा, यहाँ पर 999 हो गया। फिर 18 पंजे 900, मैं कम पढ़ रहा हूँ, वहाँ 900 या 999, कितना पीछे आना पड़ेगा, आपने कहा 99 पीछे आना पड़ेगा। 99 कम कर लिया इस संख्या में से, यानी कि 9900 इसकी लास्ट की संख्या होगी, इसकी ये फर्स्ट की होगी। जिनमें गैप कितने कितने का होगा, 180 180। तो ये तो काफ़ी संख्याएं होंगी। अब कितनी, इसके लिए आपको पता है समांतर श्रेणी गैप 180 का है। तो n निकालने के लिए आप करते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट भाग सर्वांतर का जो अंतर होता है +1। लास्ट कितनी है, आपने कहा 9900, इसमें से फर्स्ट घटा दो 1080, आएगा कितना, 8820। बटे सर्वांतर कितना है, इतना फ़र्क कितना है, 180 का जो इनका एलसीएम है +1। इससे ये कट जाएगा 49 बार। 49 में एक जोड़ेंगे तो संख्याएं बनेंगी 50। मैंने बहुत आराम से बताया, बड़ा डिटेल से बताया, आराम से बार बार बताया, आप समझ जा चुके हैं। ठीक है, आपको समझ है, बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 देखिए मेरे साथ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से मेरे प्यारे बच्चों कट जाती है। आप तो स्मार्ट हैं, कैसे स्मार्ट हैं। 18 पकड़ लिया, अगर 18 से कटेगी ना संख्या तो 9 गुणा 2 से भी कटेगी। और 9 क्या कहता है, उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाती है। तो अंकों का योगफल कर लीजिए। क्या 9 आ रहा है, नहीं 7, ये नहीं होगा। 1 और 2 3, ये नहीं होगा। 2 और 4 6, ये नहीं होगा। 1 और 8 9। हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इतना ही सेकंड लगेंगे सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 3500 में जोड़े जाने पर, किस में जोड़े जाने पर, 3500 में जोड़े जाने पर वह संख्या किससे कटती है, 42 से, 49 से, 56 से और 63 से। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं x में कोई भी संख्या जोड़ूंगा या इस संख्या में x जोड़ूंगा तो इससे कटेगी, इससे कटेगी तो 63 से भी कटेगी, 63 से कटेगी तो 9 सत्ते होता है 63। और आपको पता ही है ना कि यहाँ पर आ रहा है 9, और 9 क्या कहता है, इकाई के अंकों का योगफल अगर 9 होता है तो वो मुझसे कट जाती है। यहाँ पर इसके इकाई का अंकों का योगफल करना कितना आएगा, 8।
मुझे बताओ 8 में क्या रख दूँ कि ये 9 से कट जाए। आपने कहा इकाई का अंक 1 रख दो। अगर इकाई के अंकों का योगफल 1 आ रहा है तो वही आंसर है। 2 4 6 नहीं होगा, 2 2 4 नहीं होगा, 2 6 8 नहीं होगा, 2 और 8 10 और 10 को भी जोड़ेंगे तो आएगा 1 और आपको 1 ही चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आ रहा होगा समझ में, स्मार्ट बना रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 176। 175 बुक में ही नहीं है, उसने त्रुटि कर दी है, 176 है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से कट जाती है। 45 में तो 9 उपस्थित है, अगर 9 उपस्थित है, अगर 9 से कटती है तो उनके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। 9 से ये भी कटती है, ये भी कटती है, ये भी, अरे सब कटती हैं। स्मार्ट हो गया। फाइनली चेक कर लेते हैं और किससे काटे। 25 आ रहा है। 25 का कहता है पीछे के 2 अंक, 1 और 2 अंक अगर मुझसे कट जाएं तो कटती है। 90 25 से नहीं कट रहा, एलिमिनेट। 90 25 से नहीं कट रहा, एलिमिनेट। या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। ऑप्शन बी जो कि 9,900, ऑप्शन डी 9000। हमें निकालनी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारा फोकस रहेगा इस पर। आंसर ये हो सकता है। अब देखिए किस किस से कटनी चाहिए। पहली बात तो ये 15 से कटनी चाहिए। 15 का मतलब होता है ये 5 और 3 से कट जाए। 5 कहता है पीछे 0 आ जाए, हाँ कटती है। 3 कहता है अंकों का योगफल 9 आ जाए, हाँ कटती है। अगला 20 कहता है पीछे के अंक मुझसे कट जाए 2। क्लियर, पीछे के 2 अंक, तो 0 0 आ रहा है यानी कि 100 मान लेते हैं, हाँ कट जाएगा। 25 से तो काट के देख लिया। 45 से 9 पंजे 45 बिल्कुल कट रही है, हाँ तो यही आंसर है। जब सबसे कट रही है और बड़ी संख्या यही है क्योंकि बड़ी निकालनी है, तो आंसर ये है। कटेगी तो ये भी कटेगी, तो बाल को ये भी, पर आपको ये ध्यान रखना है ना, हमें बड़ी से बड़ी चाहिए, तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 177 हमसे बोलता क्या है, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, ठीक है, जिसमें 3 आप जोड़ देते हैं तो ये 27, 35, 25, 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या है x, उसमें आप 3 जोड़ते हैं तो ये कटती किससे किससे है, 27, 35, 25, 21, इसमें आ क्या रहा है 27। 27 का मतलब ये 9 से कटती होगी। अगर ये 9 से कटती है तो यहाँ पर अंकों का योगफल 3 यहाँ मिल गया, यहाँ पे कितना मिलना चाहिए 6। अंकों का योगफल 6 मिलना चाहिए, 6 और 3 9, 9 से 9 कट जाएगी, तो अंकों का योगफल 6 चेक कर लीजिए। 7 और 2 9, 4 और 5 9, 9 पूरा कट गया, 6 नहीं आया। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 1 और 1 2, ये खत्म। 7 और 2 9 खत्म। 8 और 4 12, 12 यानी कि 1 और 2 3 नहीं। 7 और 2 9, 4 और 2 6, 6 आ गया, 6 चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सिर्फ इतना टाइम और कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 178 है, क्या कहता है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग में पहली बात तो बता दूं 2 0 होते हैं, हाँ। छोटी निकालनी है तो छोटी तो 400 है सबसे, उसके बाद 900, उसके बाद 2500, उसके बाद 3600। आइए बाल को बोलता क्या है, जो 4 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो, 9 से भी कटती हो, 12 से। 9 आ गया ना, 9 क्या कहता है अंकों का योगफल 9 से कट जाए, तो 9 से ये कटेगा, 2 5 7 ये नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 2 ऑप्शन आपके फंस गए, 900 और 3600। छोटी को चेक कर लीजिए। 5 से कटती है, 9 से कटती है, 12 से अगर आप काट के देखोगे 12 होता है, 3 चौक 12, तो 3 से ये कटेगा, चौक से ये कटेगा, कट गया। अब बचा क्या, 4 से तो कटेगा ही, तो कहने का मतलब छोटी निकालनी है तो छोटी तो 900 हो गई। यहाँ एक बतानी है आपको, छोटी होगी तो दोनों आंसर, पर छोटी निकालनी इसलिए 900 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 179 कहता क्या है, 179 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1549 अगर आप जोड़ते हैं तो किससे कटती है, ये 2 3 5 और 7 से कन्फर्म। अब मुझे एक बात बताइए बाल को, यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बताया था आपको। पैटर्न क्या था आपको याद होगा, ये विषम संख्या है,
कन्फर्म। और विषम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ते हैं तभी आती है सम संख्या, और सम संख्या आती है तभी तो 2 से कटेगी, यानी कि जो भी आंसर रखोगे वह विषम रखोगे। ये सम है, ऑप्शन पहला कट गया। ये विषम विषम विषम, यानी कि आंसर आपका 131 भी हो सकता है, आंसर आपका 79 भी हो सकता है, आंसर आपका 1339 भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा? थोड़ी सी बुद्धि और लगाए, थोड़ी सी बुद्धि और लगाए। यहाँ पर आ रहा है आपका, देखिए 5 पर फोकस कीजिए। 5 क्या कहता है? अगर 5 से कटने वाली संख्या जो होती है पीछे 0 आ जाए या 5 आ जाए। अब देखना गौर से, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9। कन्फर्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहाँ पर x का मान 1 लिया जाए तब 10 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इकाई का अंक यहाँ पर 6 ले लिया जाए, मेरा कहने का मतलब ये 6 में 9 जुड़ेगा तो 5 आएगा, या 1 में 9 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। बस पीछे इकाई के अंक 1 और 6 आ रहे हैं तो वही आंसर होगा। 6 तो किसी में है ही नहीं, 1 है, ऑप्शन 131, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया आपको? आप लॉजिक से उड़ा सकते, कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वरना आपको पूरा करना है तो कैसे करना है? इनका एलसीएम लेना, इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेकर इनका भाग लगाना और आप इधर निकाल देना पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा लेना, आंसर आ जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी। मैं पूरे तरीके बता रहा हूँ आपको, पर शॉर्ट पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको पेपर निकालना है। मैं भीड़ में आपको इकट्ठा नहीं करना चाहता। क्या फ़ायदा कि आप प्रत्येक टीचर से पढ़ते जा रहे हैं, इतना कंटेंट इकट्ठा कर लिया है और सिलेक्शन तब भी नहीं हो रहा, क्या मतलब है? चलिए 180 सबसे छोटी संख्या निकालनी है। हाँ जी ठीक है। 4707 में जोड़े जाने पर छोटी संख्या x मानी। 4704 में 707 में जोड़े जाने पर ये 4 से कटे, 5 से कटे, 6 से कटे और 8 से कटे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्यार से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये 4 से कट रही है, 4 तो है सम संख्या और सम संख्या से हमेशा सम संख्या ही कटती है, तो ये इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर विषम। तो कोई भी यहाँ पर इकाई का अंक विषम होगा और जुड़कर ही तो सम बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो विषम होना चाहिए। विषम 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 नहीं, यहाँ हमारी कोई दाल नहीं गल रही, बिल्कुल दाल नहीं गल रही। क्लियर? दाल हमारी बिल्कुल नहीं गली है, कोई बात नहीं, ये खत्म। दूसरा साहब आता है हमारा 5 की बात। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि पीछे अंकों का योगफल जोड़कर या तो 0 आए या 5 आए। तो यहाँ पर 0 कैसे बन जाएगा इन दोनों को जोड़कर? या तो मैं यहाँ पर x का मान इकाई का अंक 3 रखूँ तो यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर या तो मैं 5 करने के लिए यहाँ पर 8 रखूँ, तब 7 और 8 15 यानी कि 5 बन जाएगा, और 5 से 5 कटेगा और 0 से भी 5 कट जाएगा। 0 मतलब होता है 10, ठीक है। अब सुनिए, तो पीछे इकाई का अंक 3 आए या 8 आए? 3 आ रहा है, हाँ 3, अरे बहुत बढ़िया, 3 तो सब में आ रहा है, यानी कि 3 तो पॉसिबल आ रहा है। वो थोड़े चतुर है, यहाँ पर हमारा 5 भी काम नहीं कर पाया, 4 भी काम नहीं कर पाया, अब बचा क्या? 6 भी नहीं कर पाया। फाइनली बाल को मुझे लग रहा है इसका सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगा लिया। देखिए यहाँ पर मैंने विषम लगाया वाला पैटर्न लगाया तो भी मेरा काम नहीं बना। मैंने यहाँ पर 4 से लगाने की कोशिश, हाँ 4 से मतलब तो काम चला नहीं, 5 से लगाया तो भी मेरा काम नहीं चला, क्योंकि 5 से 2 मेरे, देखिए 3 और 8 आ सकते हैं, 3 3 3 भरा पड़ा है। फिर मैं क्या लगाऊंगा? कुछ लगा ही नहीं सकता। अब फाइनली मैं क्या करूँगा? पूरी तरीके से करूँगा। पूरा तरीका क्या है? कोई दिक्कत नहीं बाल को, कोई इश्यू नहीं है, पूरा तरीका भी हमें आता है, सब कुछ आता है हमें, पेपर में छूटेगा ही नहीं। 4 5 6 8 का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 6 8 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लोगे ना आप, 4 होता है 2 की पावर 2, 5 होता है 5 की पावर 1, मैक्सिमम घात उठानी है, 8 होता है 2 की पावर 3। अरे तो फाइनली मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बड़ा पढ़ा कीजिए। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो 2 की मैक्सिमम पावर 8 मिल जाएगी। फिर 3 को पकड़िए, 3 यहाँ मिल जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 1 यहाँ मिल जाएगी, काम खत्म। फिर यहाँ 5 की पावर 1,
बस यही एलसीएम है। हमने 2 3 5 ले लिया क्योंकि 2 इसमें आ रहा है, 5 इसमें और 3 इसमें और 2 इसमें मिल गए। फाइनली एलसीएम कितना होगा? आपने मुझसे कहा 8 तिया 24 पंजे 120। अब मुझे एक बात बताइए, 120 का भाग लगाइए और एक बार ज़्यादा लगा दे, एक बार कम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लगाएंगे तो भी आ जाएगा, कम लगाएंगे तो भी आ जाएगा। कम लगाइए। मैंने कहा पाड़ा पढ़ेंगे 12 24 12 36 12 चौक 48, 48 ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। अगर देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर आप कम लगाते हो 12 दूनी 36, सॉरी 12 दूनी 24 12 तिया 36 360, बचेगा कितना? आपने कहा 110। ये हो जाएगा कितना? 1107। कम पढ़ लीजिए। फिर 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 का मतलब है 960। जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ लिखा हुआ है 1107। अरे एक बार बढ़ाइए, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108। ये है आपका 1107 और 12 नब्बे होता है 108, जो कि इससे कम है। अभी ये 1107 है, ये 1080 है। अब मुझे एक बात बताइए, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना निकल रहा है? आपने कहा पॉजिटिव रिमाइंडर आपका निकल रहा है 27। तो पॉजिटिव रिमाइंडर को भाजक में से घटा लीजिए, आ जाती है आपकी ये संख्या जो आप रखना चाहते हैं। 120 में 27 गया, आपने कहा 93। ये इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। या दूसरा तरीका ये था 4707 में 120 से भाग लगाना है, तो आप इसका पहाड़ा एक बार ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर के टर्म्स में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 12 चौक 48, 4800, इससे ज़्यादा होता है। पीछे कितना आए हैं? पीछे कितना आए? क्योंकि आपने 4707 में कुछ जोड़ा होगा तभी तो इतना आया होगा। तो कितना जोड़ा होगा? आपने कहा 93, तभी तो ये बना होगा। तो आंसर क्या है? 93। दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 181वां प्रश्न आपसे क्या कहता है देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या लेनी है। सारी की सारी संख्या 6000 और 7000 के बीच है, जो 12 21 32 18 से कटती हो। 18 आ गया, 18 होता है 9 गुणा 2, 9 आ गया। अंकों का योगफल 9 से कट जाए। अंकों का योगफल 6 4 10 8 18 कट रहा है। 6 6 12 12 4 16, ये नहीं कट रहा। 6 4 10, ये भी नहीं कट रहा। 6 4 10 8 18, ये कट रहा है या ये कट रहा है? या तो ये पहला ऑप्शन कट रहा है या तो तीसरा कट रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर? क्योंकि बोल रहा है कि इनकी बीच की संख्या उठानी है, तो अभी तो हमारे पास माल है, माल मतलब डाटा है। यहाँ पर अच्छे से पकड़िए, यहाँ पर आपके पास मौजूद 7 तिया 21 है। 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 7 को पकड़ लीजिए, 7 में भाग लगा दीजिए, 7 में भाग लगा दीजिए। अगर मैं 7 से भाग लगाऊँ, यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ, 7 नाम 63, बचेगा 1। 7 दूनी 14, ये नहीं कट रहा और ये नहीं कटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कटेगा। आंसर 6048, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 4 7 4 में जोड़ने पर ये किससे कट जाए? 3 4 6 और 8 से कट जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये किससे कट रही है? सम संख्या से। अगर ये सम संख्या से कट रही होगी तो यहाँ पर ये तो सम संख्या है, अंकों का योगफल, सॉरी ये तो इकाई का अंक सम संख्या है, तो यहाँ पर आपकी सम संख्या होनी चाहिए। क्लियर? तभी तो सम 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 ही आएगा, तभी तो सम से कटेगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो सम संख्या होगी। तो भाई 23 से कह दो अलविदा, 21 से कह दो अलविदा। या तो आंसर आपका 22 होगा या तो आंसर आपका 24 होगा। ठीक है, या तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि यहाँ पर और भी डाटा है हमारे पास। और भी डाटा क्या है वह देख लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ अंकों का अगर योगफल करते हैं, अंकों का अगर हम योगफल करते हैं तो आता क्या है? आता क्या है? आपने मुझसे कहा कि 5 और 4 9 हटा दो, 7 और 4 11, 11 मतलब 1 और 1 2। तो 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 3 से कट जाए? 3 से कटने के लिए या तो अंकों का योगफल 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा। तो आप कहेंगे 2 में भाई साहब आप 1 जोड़ दीजिए, तब 3 बन जाता है तो कट जाएगा। आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 4, 4 और 2 6 बन जाएगा तो कट जाएगा।
या आप इसमें जोड़ दीजिए 7 तो भी कट जाएगा। देखो 2 और 1 3 कटता है, 2 4 6 7 2 9 कटते हैं। अब मुझे एक बार बताइए, तो यहाँ पर अंकों का योगफल ये सब आना चाहिए, तो या तो 1 या तो 4 या तो 7। 4 आ रहा है, आ रहा है क्या यहाँ पर 7 और 1 आ रहा है? नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा 22, यानी कि सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। लॉजिक बता रहा हूँ आपको, लॉजिक किस ये सब चल क्या रहा है, ये आंसर सेट कर रहे हैं एग्जाम वाले और सेकंड में उड़ाने वाले। कैसे निकालने हैं? ऐसे ही निकालने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि x है, उसमें आप 24 95 जोड़ लीजिए। जोड़ लिया तो ये कटती है 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। 9 तो नहीं आ रहा। अब बाल को एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर सभी विषम है तो मतलब नहीं है, सम विषम का देखने का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पीछे क्या आ रहा है? 5। 5 क्या कहता है मुझसे कि मैं उस संख्या से करता हूँ जहाँ 0 आ रहा हो या पीछे 5 आ रहा हो। तो x का मान मैं ऐसा क्या रखूँ कि पीछे 0 आ जाए? तो 5 और 5 10, या तो 5 रख सकता हूँ कंप्लीट, या मैं क्या रखूँ 0, क्योंकि 5 में 5 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, कट जाएगा, और 5 में 0 जोड़ूंगा तो 5 आएगा। तो ये दो ही कंडीशन है, दो ही पॉसिबल कंडीशन है। तो पीछे देखो 5 और 0 किस में आ रहा है? तो भाई 5 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कमाल के आंसर निकाल रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऐसे ही करना है आपको। 184 देखिए कहता क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 12 22 42 55 से कटती है। 55 में कौन आ रहा है? 11। 55 में कौन आ रहा है? 11 इंटू 5, और 11 का आंसर निकालना इतना सरल है कि आप देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए 9 9 0 2 5, दूसरा देखिए 9 7 0 2 0, अगला देखिए 9 4 0 1 0, अगला देखिए 9 6 0 5 0। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। 11 क्या कहता है? 2 2 के जोड़े बनाओ और आपस में घटाओ। 9 में से 9 गया 0, 0 में से 2 गया माइनस के 2, और बचा क्या सिंगल 5, तो इसको प्लस के 5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसको? प्लस के 5। 5 में से 2 गए 7, आंसर आएगा इसका 7। और अगर आपका आंसर 0 आए या 11 आए तभी 11 से डिविजिबल होता है, तो ये तो नहीं होगा। अगला 9 में 7 के 2, 0 में से 2 गए माइनस के 2, और यहाँ 0, तो माइनस 2 प्लस 2, आंसर कितना आ गया? 0। हाँ ये कटा, ये आंसर होगा। आंसर तो यही है, पर मैं आपको चेक करा रहा हूँ। 9 में 4 गए, आपने कहा प्लस के 5, 0 में से 1 गया माइनस के 1, और 5 में से 1 गया 4, आंसर ये नहीं होगा। 9 में से 6 गए तो आएगा 3, 0 में से 5 गए माइनस 5, आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। ऐसे ही करना है आपको, उड़ाने हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, उड़ाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, सिलेक्शन पाना है तो, वरना भटकते रहेंगे। सिलेक्शन पाना है तो टॉप क्लास मैथ पर आना है, सिलेक्शन पाना है तो टॉप क्लास मैथ पर आना है, ये ध्यान रखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल करने पर पूर्णता करती है। तो पहली बात तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्रमागत पूर्णांक 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ये भी ले सकते हैं 2 3 4 5, अरे भाई ये भी ले सकते हैं 4 5 6 7। ओके, अगर इनका गुणा करते हैं तो आता है 24, और इनका गुणा करते हैं तो आता है 120। हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 24 ही है, 24 से काम चला लो। चलो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे बड़ा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, 24 से छोटा। क्लियर? 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6 8 10 और 12 से कटती हैं। तो भाई किस किस से कटती हैं? 6 से, 8 से और 10 से और 12 से। तो बाल को मुझे एक बात बता दीजिए, ये 6 से कटती हैं, ये 8 से कटती हैं, ये 10 से कटती हैं, और ये 12 से कटती हैं। जहाँ 6 में उपस्थित है 3 गुणा 2, और 3 क्या कहता है? कहता है कि अंकों का योगफल या तो 3 से कटे, या तो 6 से कटे, या तो 9 से कटे। तो 3 6 9 जोड़ के देख लें। 3 2 5 हटाओ,
9 हटाओ, ये 4 बचा, ये भी हटाओ, 3 4, 3 तो कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, हटाओ, 3 और 6 ये कट रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 187 आपसे कहता है क्या है, कहता है निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग संख्या निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं कंफर्म करा दूं, यहाँ वर्ग संख्या जो आपको निकालनी है ना, उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो मुझे बताइए, अगर आपको वर्ग याद है, तो आप वैसे ही टिक कर देंगे। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, वर्ग में कभी 3 0 तो होते नहीं, वर्ग में कभी 3 0 तो होते नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये हो गया, हटाओ। और मैं बताऊँ 1521 किसका वर्ग होता है? तो पीछे आ रहा है 121, 121 मतलब 11, 11 मतलब 50 से 11 कम, ये होता है 39 का। क्लियर? अरे सब कुछ सिखा दूंगा मैं आपको, देखिए तो सिंपल आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहता है? वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या निकाली, वी वर्ग संख्या निकालनी है। वर्ग संख्या, वर्ग की बात करूं, पीछे 52 कभी नहीं आता वर्ग संख्याओं में। बताऊं मैं आपको, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का 0,9, अरे आगे बढ़िए। 11 का कितना होता है? 121, 21 आता है। 12 में 144, 44 आता है। 13 में 169, 69 आता है। 14 में कितना आता है? 96, पीछे के 2 अंक देखिए। 15 में 25, 16 में कितना आता है? 16 में 256, 56 आता है। 17 में कितना आता है? आपने मुझसे कहा 17 में आता है 289, 89 आता है। 18 में 24 आता है। 19 में 61 आता है। 20 में, अरे आपको समझ में आ गया, बाकी आप पढ़ेंगे सब कुछ आ जाएगा। तो कभी भी वर्ग करते हैं तो पीछे का अंक कभी भी 08 नहीं आता, 52 नहीं आता, हाँ 04 और 64 तो जरूर आता है, यानी कि 1764 और ये 504 यानी कि 04 तो जरूर आता है। भाई हमने अगर 24-25 तक वर्ग याद करें तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 23 का कितना होता है? 529। क्लियर ना? और अगर 22 की बात करूं तो 484। अब देखिए ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, इतना तो सब बच्चों को पता है। अगर कंपटीशन में उनको 50 तक के वर्ग तो आते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 25 तक का वर्ग है, आंसर आपका 1764 है। किसका होता है? 64 मतलब 8, 50 से 8 कितना कम? आपने कहा ये किसका होता है? 8 का। 50 में से 8 गए, 42 का वर्ग है ये, यानी कि आपका वर्ग संख्या निकालिए 1764 आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही टाइम लगेगा, सेकंड। अगर ये स्पीड है तो सिलेक्शन है, अगर ये स्पीड नहीं है तो सिलेक्शन की राह थोड़ी सी कठिन है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 24, 48, 60 और 96 से कटती है? कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। पकड़िए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन आ रहा है? आपने मुझसे कहा यहाँ पर आ रहा है 12, और 12 में कौन आता है? 3 चौक 12, 3 आ रहा है। और 3 क्या कहता है? मेरे अंकों का योगफल। 3 आए, 6 आए, 9 आए, मुझसे कटता है। क्या 3 आ रहा है? नहीं। क्या 3 आ रहा है? 4 और 2 6 और 1 7? नहीं। क्या 3 आ रहा है? 6 और 1 7 और 1 8? नहीं। क्या 3 6 9 इसमें आ रहा है? हाँ 1 और 8 9, हाँ इसमें आ रहा है, 1 कट जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 190 कैसे उड़ा रहे हैं आप? देखिए हम क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं सेकंड में, 10 सेकंड भी नहीं लग रहा, इसको कहते हैं सेकंड भी नहीं लगना, 5-5 सेकंड में उड़ा रहे हैं। वह कौन सी संख्या जो 3 अंकों की है सबसे बड़ी, जो 15, 25, 30 से पूरी तरीके से कट जाती है? 15 में आप देखिए, 15 में 3 आ रहा है, पर हाँ आपको तो पता है 3 तो सब में ही आ रहा होगा लगभग, छोड़िए। अब मुझे ये बताइए पीछे कौन आ रहा है? 25। 25 का क्या? 25 कहता है कि पीछे के 2 जो अंक होते हैं ना मुझसे कट जाए। ये नहीं कट रहे, ये नहीं कट रहे, या तो 900 में या 975 में कटते हैं। कंफर्म? या तो 900 में या 975 में कटते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर 30 आ रहा है, 30 में क्या आ रहा है? 0, तो पीछे 0 भी तो आना चाहिए, 0 इसमें तो नहीं आ रहा, 0 इसमें आ रहा, आंसर ये है 900। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? 191 पर पहुंच गए हम लोग। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगना किया जाता है, जिसको जब आप दुगना करते हैं, क्लियर, तो वह कट जाती है 14 से, 35 से, 28 से और 91 में। 91 में कौन आ रहा है? 13।
अरे 91 में कौन आ रहा है? 13। 9 तो नहीं आ रहा, इसलिए 9 से चेक नहीं किया। 13, आप 13 से चेक करके दिखा दीजिए। आप ये तो नहीं कह रहे सर इसमें 3 आ रहा है, 3 भी तो नहीं आ रहा, तो आप प्राइम नंबर पकड़िए 13, 13 से काट लीजिए, क्योंकि जो भी संख्या वो इसकी दुगनी है। 14 की दुगनी कितनी है? 28। ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, ये संख्या है जिसको जब आप दुगना करते हैं ना, जैसे 14 को दुगना किया 28, 1820 को आप दुगना करेंगे तो आएगा 3640, 910 को दुगना करेंगे तो 1820 और 2260 को दुगना करेंगे तो आएगा 2520। दुगना करने पर इनसे कट जाती है, तो 13 से चेक कर लीजिए। 13 से ये नहीं कटती, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसको चेक करो 13 से, 13 एक कम 13 तो 26, 26 यानी कि बचा 10। हाँ ये तो कट जाती है 104, तो ये कटती है। 13 से इसको चेक करना, 13 कम 13 बचा कितना 5, 13 चौक 52। हाँ ये भी कटता है। 13 कम 13 है ना, कितना बचा यहाँ पर 12, 122 बिल्कुल नहीं कटती। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। आपको क्या निकालना है? छोटी से छोटी निकालनी है। तो छोटी कौन सी है? छोटी आपकी ये है। और छोटी ये किससे बनी? आपने दुगना करा था, अभी याद आता। सिंगल किससे? आपने जब दुगना किया था उस संख्या का, x का दुगना किया था तब इतना आया था। आपको तो एक गुना निकालना है। तो ये बनी किससे थी? ये 910 से। तो आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 192 कहता है वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूरी तरीके से कट जाती है। 6 से, 8 से और 12 से और 16 से पूरी तरीके से कट जाती है। पूरी तरीके से कटेगी तो इसका एलसीएम ही ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा इसका एलसीएम होगा जिससे सारी कट जाए। 48 पे सारी कट रही हैं, तो इसका छोटी छोटी संख्या होगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 18 आ रहा है। 18 का मतलब क्या होता है? 9 गुणा 2। 9 क्या कहता है? मेरे अंकों का योगफल। अगर 9 से कट जाए तो संख्या मुझसे कट जाती है। तो 9 आप जोड़ के देख लीजिए। 1 आ रहा है, हटाओ। यहाँ 9 आ रहा है, हाँ ये होगा। 1, 6, 7, 8, 15, 15 यानी 1, 5, 6 ये नहीं होगा। 1 और 1 2, 2, 2, 4 और 5 यानी कि ये होगा या ये होगा। यानी कि 10800 या 11250 इनमें से कोई एक होगा। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 18 को चेक कर लिया। यहाँ पर 20 की बात करें तो 20 की बात करूँ, 20 कहता है पीछे 20 आए, 40 आए, 60 आए, 80 आए तब मुझसे कटता है। तो यहाँ पर तो 50 आ रहा है, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा ये ठीक होगा, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 194? कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से कट जाता है? सबसे छोटा वर्ग। तो सबसे छोटा वर्ग कौन सा है हमारा? 3600। तो मैं अगर 3600 की बात करूं तो यहाँ ये तो 8 से भी कटता है बिल्कुल, 15 से भी कटता है बिल्कुल। 8 का मतलब होता है बाल को 2 गुणा 2 गुणा 2। हाँ तो कटता है। अगर मैं बात करूँ 15 से तो 3 गुणा 5 से कटता है। 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अगर मैं बात करूँ 20, 20 क्या कहता है? पीछे के अंकों का, देखो पीछे के 2 अंक मुझसे कटने चाहिए। 0 मतलब 100 करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 3600। ऑप्शन ए करेक्ट है। और आज का सेशन आपको धमाकेदार लगा होगा 100%। और मैं आपको सिलेक्शन की ओर ले जाऊंगा। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अगले चैप्टर के साथ। अगर अगला चैप्टर आपको जो चाहिए कमेंट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।